पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह हम 28 लोग गंगरेल आए थे, लेकिन इस बार का सफ़र थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं अकेले गंगरेल डैम तक जाऊंगा। डैम देखने के बाद मैं रायपुर के लिए निकल जाऊंगा। मैं अभी निकल रहा हूँ और अनिमेश भैया को बाय बाय कह रहा हूँ। शायद अनिमेश भैया मुझसे आगे मिलेंगे। हाँ, 7:30 बजे हम निकलते हैं और आप लोगों को रास्ते में हम लोग ब्रेकफास्ट बखारा के आसपास हम लोग आप लोगों को पकड़ते हैं। हाँ चलिए ठीक है, अगर कुछ मिलता है तो रख लीजिएगा। ठीक है भैया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ से निकलने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन सफर का असली मजा शायद इसी में है। सुबह के 8 बजने वाले थे और इस खूबसूरत रिजॉर्ट को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं ना मैं खुद को ट्रैक किससे करता हूँ, तो बेसिकली मैं स्ट्रावा ऐप से खुद को ट्रैक करता हूँ। 79 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी डे 1 में हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज डे 2 है, तो मैंने उसी पे कंटिन्यू किया है। मैंने ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरा टोटल किलोमीटर्स कितना होता है, क्योंकि आने के टाइम पे 70 कितना हुआ था। आने के टाइम पे टोटल 79 हुआ है, अभी कुछ देर में 80 हो जाएगा। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टोटल कितना किलोमीटर्स होता है यहाँ से वापस रायपुर जाना। तो जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से डैम चलते हैं, डैम के कुछ नज़ारों को देखते हैं और नज़ारे देखने के बाद फिर सीधा हम रायपुर के लिए निकलते हैं। अब हम निकल पड़े गंगरेल डैम की तरफ, जिसे रविशंकर सागर डैम भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी महानदी पर यह बना हुआ है। ये हिल मैंने रायपुर से आते तक कहीं पे इतना लंबा हिल मैंने कहीं पे नहीं पाया है जितना मैंने यहाँ पहुँचने के बाद पाया है। मतलब यहाँ से वहाँ तक का ही थकान जो होगा ना, वो बहुत ख़तरनाक वाला हो सकता है अगर बहुत फास्ट आप जा रहे हो। अगर आप ऐसे टाइम पे आ रहे हो, बहुत लंबा आपको जाना है, तब ऐसे हील वाले जो ट्रेन जो रहते हैं ना, उसमें बेसिकली स्लो जाओ, धीरे धीरे जाओ, ताकि आप लंबे सफ़र पे ईज़िली चल पाओ। अगर आपने बहुत फास्ट गया तो यकीन मानिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं गंगरेल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अगर हम राइट लेकर के जाएंगे तो उधर के रास्ते में लाएंगे रिजॉर्ट की तरफ, लेकिन थोड़ा दूर हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ डैम के करीब जा रहे हैं जहाँ पे पूल बना हुआ है, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है। लास्ट टाइम भी मैं उधर ही आया था और इस टाइम पे भी हम उसी साइड जाएंगे। ये अच्छा टाइम लगता है मुझे कि इस टाइम पे कोई भी नहीं रहता है, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। आज तो संडे है, अगर आज हम थोड़ी देर वेट करते हैं तो शायद हमें भीड़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। ये जो आप राइट में मेरे रोड देख रहे हैं, ये बिल्कुल जाता है डैम के जस्ट किनारे। तो हम डैम के किनारे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पूल के पास। लास्ट टाइम पे भी हम जहाँ पे गए हुए थे हम वहीं पे जाएंगे और इन खूबसूरत नज़ारे को हम देख करके आएंगे। इस डैम को बनाने के लिए बहुत बड़ी सोच थी। महानदी के पानी को स्टोर करना, ताकि आसपास के गांव वाले खेती, सिंचाई और लोग अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर सके। साथ ही साथ यहाँ बिजली का प्रोडक्शन भी किया जाता है, यानी कि गंगरेल डैम से पानी रोकने का एक ज़रूरत नहीं, बल्कि आसपास के गाँव के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। मुझे अनिमेश भैया ने दिया था, उन्होंने बोला कि जाते जाते तुम्हें लगेगा तो ये चिक्की खाते हुए जाना। तो मैं ये चिक्की अभी खा रहा हूँ, थोड़ी मुझे एनर्जी मिल जाएगी और यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। अभी हम कुछ देर में धमतरी पहुँचने वाले हैं। मैं गंगरेल डैम से करीब रिज़ॉर्ट पहुँचा। रिज़ॉर्ट पहुँचने के बीच में इतनी ज़ोर की बारिश होने लगी, मैं एक पेड़ के पास में रुका और फिर वहाँ से मैंने ये डिसीजन लिया कि हम रिज़ॉर्ट वापस चलते हैं। तो मैं रिज़ॉर्ट वापस गया। जैसे मैं रिज़ॉर्ट वापस गया तो मैंने वहाँ पे ये सोचा कि ड्रोन को भी यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि रिस्क था आगे। तो मैंने ड्रोन को वहीं पे छोड़ा, उसके बाद मैं निकल गया। खैर कुछ लोग हैं जो कि सुबह मॉर्निंग में निकल गए, कुछ लोग हैं जो पीछे से आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा डिस्टेंस भी कवर करना था, क्योंकि 87 किलोमीटर लाइक ईजी नहीं होता। 87 किलोमीटर अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो प्रोफेशनल के लिए तो बहुत सही है, लेकिन आप मेरी तरह अभी प्रोफेशनल बनने की कगार में चल रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि निकलते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हुए निकलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हमें 87 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में मौसम का बहुत अच्छा हाथ रहेगा। अगर मौसम ऐसा ही रहा
तो हम बहुत ईज़िली कवर कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे मौसम बारिश या फिर धूप आता है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुसीबत का टाइम रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि पीछे से एक टेम्पो ट्रैवल भी आ रहा है जिस पे कुछ साइकिलें रखी हुई होंगी जो वापस नहीं जा पा रहे होंगे, या फिर जिन्होंने रात में थोड़ा सा फ़न किया होगा, आज सुबह उनको साइकिलिंग नहीं करना है, राइड नहीं करना है, तो वो टेम्पो में अपनी साइकिल रखेंगे और कार में वापस आ जाएंगे। तो मेरे लिए एक बेनिफिट है। अगर पीछे से मुझे लगा कि मुझे गिव अप करना चाहिए, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, तो पीछे से आ रहे हैं तो उनके टेम्पो ट्रैवल में मैं अपनी साइकिल रखूँगा और कार में चले जाऊँगा। ये एक ऑप्शन है। जिस हिसाब से धूप दिख रहा है उस हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये चुनौती कंप्लीट कर सकता हूँ। बधाई हो गाइस, हमने फिर से 104 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, मतलब 100 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे रुकने का मेन रीज़न ये है कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही है और उसमें मैंने देखा है, खुद को मैंने ट्रैक किया हुआ है, तो रुकना ज़रूरी है। रेन जैकेट हटाने के बाद ना एकदम अलग सा ठंडा लग रहा है। मतलब पीठ मेरा पूरा गीला है और पीठ गीला है, उसके साथ में ही जो ठंडा हवा चल रहा है, ये गाड़ी पार हो रही है तो ठंडा हवा चल रहा है, इससे ना पीठ जो गीला है उसमें ठंडक पहुंच रही है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं अभी तो ये बहुत अच्छा बन गया है। आज से 7 या 8 साल जब पहले मैं इस रास्ते में आया था ना, तब ये रास्ता बहुत छोटा हुआ करता था, एकदम सकरा, और गांव के लोग ना धान वगैरह को काट के रास्ते के बगल में ही रख दिया करते थे। और ये शायद ना फर्स्ट टाइम था जब मैं 7 से 8 साल पहले मैं इधर जब आया हुआ था। मेरे भैया भाभी लोग आए हुए थे जशपुर से, रायपुर, और उस टाइम पे मैं स्कूल में था, स्कूल में पढ़ाई करता था, तब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। और उस टाइम के नज़ारे ना इधर के बहुत डिफरेंट थे। और पहली बार जब मैं रायपुर से इस तरफ निकला, मतलब कांकेर वाले रोड में निकला, ये गंगरेल डैम के लिए निकला, तब मैंने यहीं से स्टार्ट किया था। यहीं से मैंने देखा इतने सारे धान, इतने सारी धान की खेती देखने को मिलती है। बेसिकली जशपुर साइड भी आप जाएंगे ना, जशपुर अंबिकापुर साइड, तो दिखती है, लेकिन एक साथ उतनी ज़्यादा नहीं दिखती। लेकिन जब मैं पहली बार इस रास्ते में गया था तब इसी रास्ते में मुझे एक साथ बहुत सारी धान की खेती मिली थी। तो वो दिन मैं अभी भी याद करता हूँ। और उस दिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस रास्ते में साइकिलिंग करते हुए गंगरेल डैम से रायपुर की तरफ जाऊँगा। और आज मैं जा रहा हूँ तो वही पुराने दिनों को मैं याद कर पा रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा हुआ करता था। माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोच पाओगे उतना थोड़ा कवर कर पाओगे। मैंने खुद के लिए इतना सोच के रखा कि 300-400 किलोमीटर मैं ईज़िली कर सकता हूँ, इसलिए ये सफ़र मुझे आसान लग रहा है। अभी यहाँ से सिर्फ रायपुर 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और मुझे बहुत बेसिक लग रहा है अब, पता नहीं क्यों। जब मैं निकला था तब मुझे सिर्फ लगा था ये चैलेंजिंग भरा हो सकता है, क्या मैं कर पाऊँगा? कर तो मैं पाऊँगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर रखा है कि मैं ईज़िली 70-80 किलोमीटर कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन क्या मेरे पैर जवाब दे पाएंगे, या क्या मेरे पैर मेरे साथ रह पाएंगे? तब मैंने इस चीज़ को देखा है कि मेरे माइंड में ये चीज़ें क्लियर है कि मुझे 100, 200, 300 करना ही है। तो इसलिए माइंडसेट इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पैर भी मुझे ये कहता है कि नहीं, आज मैं कर लूँगा। अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्र, और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ मिलेगा तो ब्रेकफास्ट करते जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे टाइम है 11 बजे के आसपास यहाँ पे मिलता है। तो फ़िलहाल मैं बॉटल चेंज कर ले रहा हूँ, एक बॉटल मैंने खाली कर लिया है, तो एक बॉटल मैं चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद आगे चलता हूँ, देखता हूँ कहीं पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट करते करते हम आगे बढ़ेंगे। उस ढाबा से सिर्फ कुछ दूर चले, और जहाँ पे जब हम यहाँ से जा रहे थे डैम की तरफ, तो जैसे इसके सामने वाला जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे हमारे सर लोगों ने चाय पिया था। तो जस्ट उस रेस्टोरेंट के जस्ट सामने में ही मुझे दिखा ढाबा का। मैं थोड़ा देर निकल गया था, फिर मैंने यूटर्न देखा, मुझे दिखा कि यहाँ पे डोसा बनता है, तो मैंने सोचा कि यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ दूर तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ये परफेक्ट जगह है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैंने डोसा का ऑर्डर दे दिया है, डोसा आता है, तब तक हम थोड़ा देर बैठते हैं, पैर को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू राइड करते करते थोड़ा सा पैर में प्रेशर तो आता ही है। तो अभी रुकते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर इसके आगे हम निकलेंगे। हाँ, रेसिंग वाला, रेसिंग वाला। मैं अपने घर आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा था कि राइड ख़त्म ना हो, लेकिन जैसे जैसे मैं रायपुर के करीब आता जा रहा था वैसे मौसम और ज़्यादा, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि गर्मी लगते जा रहा है।
संतोषी नगर के बाद, संतोषी नगर नहीं मतलब कमल विहार के बाद इधर मुझे लगा कि बहुत जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक भी एक तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और आप ये देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, 7 घंटे हमने साइकिलिंग किया है, कल का और आज का मिला के 7 घंटे हमने साइकिलिंग किया है और 130 किलोमीटर हमने कवर किया है। एक जगह पे मुझे शायद याद आ रहा है मैंने पॉज करके रखा था, मतलब 140 का डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ। ये मैंने इसे फिनिश भी कर दिया है। हाँ, मैंने फिनिश कर दिया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है घर वापस पहुँच के। और अभी फ़िलहाल तो यही एक सीन है कि मुझे फ्रेशन अप होना है और मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन में करनी है। तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और हम जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। एक तो फोटो खींच देंगे क्या?